हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। रिलायंस आया है एक राइट इश्यूज़ के साथ में। उसकी फेसबुक डील के बाद में अब वो एक राइट इश्यूज़ के साथ में मार्केट में हिट करता है। तो आज हम यही जानेंगे कि राइट इश्यूज़ के बाद में उसके प्राइजेस पे क्या फ़र्क होगा। तो चलते हैं आगे। हम इस प्रेजेंटेशन में अब डिस्कस करेंगे रिलायंस का राइट इश्यूज़ और उस राइट इश्यूज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस, रिलायंस का डेट रीस्ट्रक्चर रिडक्शन प्लान, डेट स्ट्रक्चर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज आफ्टर द डेट रिडक्शन, जो कि वो राइट इश्यूज़ के बाद में उसका जो डेट रीस्ट्रक्चर हो रहा है, जो डेट रिडक्शन हो रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्राइस एक्शन, प्राइस मूवमेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये आज हम इस प्रेजेंटेशन में जानेंगे कि रिलायंस का प्राइस मूवमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इस राइट इश्यूज़ का, फेसबुक डील का प्राइसेस कहाँ जाएंगी, अगर ऊपर जाएंगी तो कब तक जाएंगी और नीचे आएंगी तो कब तक आएंगी। अब चलते हैं आगे अगली स्लाइड पे और जानेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट इश्यूज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब जान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट इश्यूज़ के बारे में कुछ पॉइंट्स। रिलायंस का जो राइट इश्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है 53,125 करोड़ का। इसके राइट इश्यूज़ का साइज़ है। राइट इश्यूज़ जो आ रहा है वो आ रहा है 1257 रुपये पे, जो कि 14% डिस्काउंट पे है लास्ट क्लोजिंग प्राइजेस 1466 से। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो एक शेयर के 15 शेयर के मुकाबले एक शेयर्स पे बिड कर सकते हैं। मीन्स इफ दे हैव 15 शेयर्स दे कैन बिड फॉर 1 शेयर। अगर आपके पास में 15 शेयर है तो आप एक शेयर के लिए बिड कर सकते हैं। और ये जो राइट इश्यूज़ है रिलायंस का, वो अभी तक का सबसे बड़ा राइट इश्यूज़ है किसी भी कंपनी द्वारा, इंडियन कंपनी द्वारा। अब हम देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के डेट रीस्ट्रक्चरिंग, डेट जो रिड्यूस कर रहा है उसके बारे में कुछ प्लानिंग। तो रिलायंस ने सबसे पहले जो है अपनी फेसबुक डील पूरी की है, जो कि 9.99% स्टेक सेल कर रहा है वो फेसबुक को फ्रॉम रिलायंस जियो। उसके रिलायंस जियो जो बिजनेस है, टेलीकॉम बिजनेस, उसमें से 9.99% स्टेक सेल कर रहा है वो, जिससे कि वो अप्रॉक्सीमेटली 43,000 करोड़ रुपीस को रेज करेगा। नाउ नेक्स्ट जो है वो रिलायंस अपना राइट इश्यूज़ के साथ में मार्केट में आया है और उससे वो करीब 53,000 करोड़ रुपए जो है मार्केट से रेज करेगा अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए। रिलायंस अभी सऊदी अमेरिको जो कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड रिफाइनरिंग कंपनी जो है, उसके साथ में डील करने वाला है, जिसमें वो अपनी 20% स्टेक को सेल करेगा और वहाँ से भी करीब 1 लाख करोड़ रुपीस को रेज करेगा अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए, जो कि उनका प्लानिंग है बाय 2020 टू बिकम अ जीरो डेट कंपनी। जो वो चाहते हैं कि वो रिलायंस एक जीरो डेट कंपनी बने 2021 तक। उसी के लिए ये जो है डील करके अपना पैसा रेज कर रहे हैं। और इसके बाद में रिलायंस की जो प्लानिंग है वो है जियो की अलग से लिस्टिंग। वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में से, रिलायंस इंडस्ट्रीज में से जियो को अलग से लिस्ट करेंगे और उसका एक बेहतर प्राइस डिस्कवरी करके कुछ और स्टेक सेल भी करेंगे, जिससे कि रिलायंस के पास में और भी पैसा रेज हो जाएगा। अब हम देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेट बर्डन कैसे वो बढ़ा और नाउ फेसबुक डील और राइट इश्यूज़ के बाद में वो कैसे घट रहा है। तो अगर आप देखें, चार्ट आपके सामने है। 2011 से अगर हम स्टार्ट करें तो 2011 के बाद 2015 में उसने अपना डेट को रेज करना स्टार्ट किया, जो कि जियो की प्लानिंग उसने स्टार्ट की थी 2014-15 में। वहाँ से उसने अपने डेट को बढ़ाना स्टार्ट किया और वो जहाँ पहुँचा 1,61,000 करोड़ के आसपास, जो कि अब वो फेसबुक डील के बाद में 1,17,000 करोड़ रुपए रह गया और अब राइट इश्यूज़ के बाद में रह जाएगा 64,310 करोड़। ये भी आगे जाकर वो जब सऊदी अरामको से डील कर लेगा उसके बाद में ये भी रिड्यूस होकर 0 पे आ जाएगा। सो यू कैन सी फ्रॉम द चार्ट कि इसका
एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर प्राइसेस पे, क्योंकि वो एक डेट फ्री कंपनी बन जाएगी तो उसके प्राइस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा लॉन्ग रन में। कैसे स्मार्टली मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, उन्होंने कैसे स्मार्टली मूव लिया बिजनेस को सेटल करने के लिए, एक रनिंग एक सक्सेसफुल बिजनेस को सेटल करने के लिए उन्होंने लोन लिया, डेट लिया बाजार से, उसको रेज किया, उसको सक्सेसफुली अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया, और अब वो चुकाने के लिए कैसे एक बिजनेस खड़ा करने के बाद में वो कैसे चुका रहे हैं, ये सीखा जा सकता है उनसे, और ये देखा जा सकता है कि कितना अच्छी तरीके से बिजनेस को रन किया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में रिलायंस के प्राइजेस पे क्या इम्पैक्ट होगा इन डील्स का। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक डेट फ्री कंपनी बनती है तो उसके प्राइजेस पे लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा, और अभी जो राइट इश्यूज मार्केट में हिट कर रहा है इसका अभी शॉर्ट टर्म में प्राइजेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो हम अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे देखेंगे कि क्या लेवल्स के आगे ये ऊपर जा सकता है, कहाँ से ये नीचे आ सकता है। सो हम देखते हैं आगे। अब आपके सामने है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, जिसे कि हम एनालाइज करेंगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। अगर आप देखें तो ब्लू कलर की लाइन जो है 1257 रुपये पे जो मार्क की गई है वो है राइट इशू प्राइजेस। अब शॉर्ट टर्म में ऐसा देखा गया है जब भी राइट इश्यूज डिस्काउंट पे आता है तो प्राइजेस उसकी तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज जो शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स मिलते हैं वो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, तो प्राइजेस उसकी तरफ आएगा। मार्केट में हमेशा ऐसा देखा गया है, जिन भी कंपनियों ने पास्ट में राइट इश्यूज काफ़ी डिस्काउंट पे निकाले हैं तो प्राइजेस उसकी तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ से 1257 की तरफ अगले कुछ हफ्तों में प्राइजेस मूव कर सकते हैं। अभी लास्ट फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में सिंगापुर निफ्टी जो है, जिस दिन लेबर डे था 1 मई को, उस दिन निफ्टी 500 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट प्राइजेस टू ड्रॉप फ्रॉम हेयर। यहाँ से हम प्राइजेस को नीचे जाने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी इमीडिएट अगर हम सपोर्ट देखें तो 1420 का रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बनता है, और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1420 के लेवल को ब्रेक करता है और वहाँ से नीचे जाता है तो वी कैन सी कि प्राइजेस वहाँ से ड्रॉप होंगे एंड वो 1300 की तरफ, 1257 की तरफ मूव करेंगे। अगर प्राइजेस 1510 के ऊपर ब्रेक करते हैं तो वी कैन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइजेस जो है उसके ऑल टाइम हाई की तरफ 1617 की तरफ मूव करेंगे, जो कि ऑल टाइम हाई है। सो दिस इज द शॉर्ट टर्म आउटलुक ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री। शॉर्ट टर्म में जो है ऐसा कुछ होने की उम्मीद है। नाउ लुक एट द लॉन्ग टर्म मूव ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज। लॉन्ग टर्म में क्या मूव बन सकता है। अभी हमने देखा मार्च में जो फॉल आया उसके हाई से 1617 के से जो प्राइजेस थे वो 875 की तरफ आ गए, मतलब 50% अप्रॉक्स 50% तक का करेक्शन हुआ। एंड अगेन वी हैव सीन अ शार्प बाइंग। हमने बहुत ही शार्प बाइंग जो है वो देखी रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुछ एक्शंस के कारण, जो कि फेसबुक डील है, राइट इश्यूज का जो राइट इश्यूज का एक्शन है वो सारा फैक्टर इन हुआ। अब यहाँ से हम प्रॉफिट बुक ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें अगले आने वाले 6 महीने के लिए हम यहाँ से प्राइसेस को ज़्यादा अपसाइड नहीं देखते हैं एंड प्राइसेस कैन कंसोलिडेट बिटवीन 1300 एंड 1500। 1300 से 1500 के बीच में प्राइजेस जो है वो सस्टेन कर सकते हैं एंड इन्वेस्टर्स को इन लेवल्स पे बाइंग नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टर्स शुड एंटर इनटू द स्टॉक ओनली वंस इट हिट्स 1000 और 1100। 1100 से 1000 के बीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर में आपको अपना 50% जो इन्वेस्टमेंट है वो करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलायंस इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म एनालिसिस एंड द शॉर्ट टर्म एनालिसिस। होप दिस इज क्लियर टू यू. Thank you for the bearing with us.